हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पुनः आपके अपने चैनल नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत चल रहा है। दिल्ली सल्तनत में जो खिलजी वंश था उस टॉपिक को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, वो है कौन सा, दिल्ली वंश का तुगलक वंश। ये तुगलक वंश से आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। ये वही तुगलक वंश है जिसने कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन किया था। ठीक है, जस्ट खिलजी वंश के बाद जो है ये अस्तित्व में आया है कौन, तुगलक वंश। और अगर खिलजी वंश की बात करें तो सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला वंश कौन सा था, तो वो था खिलजी वंश। और सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला वंश कौन था, तो वो तुगलक वंश था, जो कि खिलजी के जस्ट तुरंत बाद जो है अस्तित्व में आया दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, तो कल हमने आपसे चर्चा किया हुआ था कि दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो अंतिम शासक जो है नासिरुद्दीन खुसरो शाह था, जिसकी हत्या जो है एक युद्ध में ये गियासुद्दीन तुगलक जो होता है मली गाजी के नाम से जो है इसके पहले फेमस होता है, तो ये इसकी हत्या कर देता है और दिल्ली सल्तनत पर एक नए वंश को स्थापित करता है। वो कौन सा होता है, तुगलक वंश। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आज हम नया टॉपिक आपके साथ जो है स्टार्ट करने वाले हैं और A to Z आपको हम कंटेंट देने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो वंश है दिल्ली सल्तनत का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तुगलक वंश में, तो तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था, तो गियासुद्दीन तुगलक ने किया था। ठीक है, किसने किया था, गियासुद्दीन तुगलक ने। अगर अंतिम शासक पूछता है तुगलक वंश का कि अंतिम शासक कौन था, तो वो था नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, स्थापित यानी तुगलक वंश को स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन सा था, तो वो गियासुद्दीन तुगलक था। और तुगलक वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, तो तुगलक वंश का सबसे अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। ओके, इतनी बात क्लियर हुई ना। अच्छा, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट तो कर चुके हैं, लेकिन इसके आगे चलने के पहले आपसे ये ज़रूर कहेंगे एक बार कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, इसी के साथ हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करना प्रारंभ करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि संस्थापक में हमने क्या जाना, गियासुद्दीन तुगलक था और अंतिम शासक कौन था, महमूद शाह। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद। अब ये वही नासिरुद्दीन महमूद है जब तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ है, तो इसी नासिरुद्दीन महमूद के समय जो है तैमूर लंग का यानी तैमूर का आक्रमण भारत पर हुआ था। ठीक है, तो ये था संस्थापक की और सबसे अंतिम शासक की बात। तो अगर हम बात करते हैं हायरार्की के बारे में कि तुगलक वंश का जो है में कितने शासक थे, तो क्रमवार जो है स्थापना तो किया था गियासुद्दीन तुगलक ने, यानी प्रारंभ करने वाले शासक के बारे में आप जान गए और जो अंतिम शासक था तुगलक वंश का, इनके बारे में जान गए। लेकिन जो बीच के जो शासक हैं, तो अगर हम क्रमवार से बात करें तो क्रमवार में सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पर गद्दी पर बैठता है गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद इसका पुत्र जो है गद्दी पर बैठता है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक। जो इतिहास में जो क्वेश्चन बनते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसने जो नए जो प्रयोग किए थे, तो उनके बारे में कई सारे प्रयोग किए थे, जैसे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, इसने राजधानी परिवर्तन किए थे और जो है और बहुत सारे इसने प्रयोग किए थे, जिसमें यह मुख्य रूप से असफल पाया गया। तो इसके द्वारा यानी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयोगों के बारे में अक्सर पूछता है। कभी उनको क्रम में लगाने के लिए पूछ देगा, तो कभी अन्य चीज़ें पूछ देगा। ठीक है, अब इसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में कौन आता है अस्तित्व में, फिरोज़ तुगलक आते हैं। फिर इसके बाद में अंतिम शासक है नासिरुद्दीन महमूद शाह, जो कि आप इससे बहुत अच्छे से परिचित हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये आप इसके बारे में बहुत अच्छे से परिचित हैं कि सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किसने किया था,
तुगलक वंश ने किया था। अगर टोटल ईयर की बात पूछता है तो टोटल जो है इसने 94 ईयर्स तक रूल किया था दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, कितने वर्ष तक? 94 ईयर्स तक इसने जो है रूल किया था। और एक चीज़ और इसके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश शासन करने वाला अंतिम तुर्क राजवंश था। तुर्क राजवंश बहुत हुए हैं, लेकिन अगर अंतिम की बात करता है कि दिल्ली सल्तनत पर अंतिम तुर्क राजवंश कौन सा था, तो अंतिम तुर्क राजवंश कौन था? ये जो है तुगलक वंश था। ठीक है, अंतिम तुर्क राजवंश पूछ रहा है, अंतिम राजवंश नहीं पूछ रहा है। अंतिम राजवंश तो फिर लोधी आ जाएगा, हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर तुर्क राजवंश की बात करता है, इसको आपको ध्यान रखना है, अगर तुर्क राजवंश की बात करता है तो अंतिम तुर्क राजवंश कौन था? तो ये तुगलक वंश था। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर गियासुद्दीन तुगलक के बारे में, जो कि उसके बारे में जानकारी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं गियासुद्दीन तुगलक के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी उपाधि के बारे में कि इसकी उपाधियाँ कौन कौन सी थी। तो उपाधियाँ पहली चीज़ तो इसकी उपाधि थी अल शहीद की। कौन सी उपाधि थी? अल शहीद की। और ये अल शहीद की उपाधि कहाँ पाई जाती है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों में प्राप्त होती है। किसके सिक्कों पर? मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर। देखिए, उपाधि है गियासुद्दीन तुगलक की, लेकिन इसके किसी भी उसमें यानी जो भी इसके द्वारा प्रयोग किए गए, इसके द्वारा जो सिक्के चलाए गए, उसमें जो है इसकी उपाधि नहीं पाई जाती है। लेकिन इसका पुत्र जो था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, इसके पुत्र के सिक्कों पर जो है इसकी उपाधि कौन सी मिलती है? तो अल शहीद की उपाधि मिलती है। तो हमने क्या जाना? हमारे समक्ष 2 पॉइंट निकल कर के आए। अगर क्वेश्चन पूछता है अल शहीद की उपाधि किसकी थी, तो गियासुद्दीन तुगलक की थी। और अल शहीद की उपाधि कहाँ पर मिलती है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर मिलती है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद भी दूसरी उपाधि क्या थी? तो दूसरी उपाधि थी इसकी गाजी की। इसने 2 उपाधियां धारण की, पहली अल शहीद और दूसरी कौन सी? गाजी। इस गाजी का मतलब क्या होता है? तो गाजी का मतलब होता है कि काफिरों या विधर्मियों की हत्या करने वाला या अंत करने वाला या वध करने वाला। ठीक है, गाजी का मतलब क्या होता है कि विधर्मियों की या फिर किसकी काफिरों का वध करने वाला या फिर अंत करने वाला। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है? गाजी। जो व्यक्ति विधर्मियों के का अंत करता है या नाश करता है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वो गाजी कहलाता है। ओके, अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसके प्रारंभिक जीवन की, तो इसके जो पिता थे गियासुद्दीन तुगलक के, तो इनके पिता का प्रारंभिक जीवन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो बलबन के समय से स्टार्ट होता है। तो ये जो है इनके जो पिता थे ये किसके दास थे? बलबन के दास थे। और माता कौन थी? तो माता जो है ये एक हिंदू यानी हिंदू जाट, हिंदुओं में जो है जाट आते हैं ना, तो एक जाट महिला थी। ठीक है, कौन महिला थी? जाट महिला थी। यानी कि कहने का मतलब है कि जो गियासुद्दीन तुगलक था, तो इसकी माता कहाँ से बिलोंग करती थी? तो वो हिंदुओं से बिलोंग करती थी। ये एक हिंदू महिला थी। ओके, कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन में दिल्ली सल्तनत के उन शासकों के बारे में, 3-4 शासकों के 5 शासकों के नाम दे देगा और बोल देगा कि किन शासकों की माता हिंदू थी। ठीक है, तो हमें पहले शासक मिले ना, गियासुद्दीन तुगलक की माँ कौन थी? किस उससे थी धर्म से? तो हिंदू धर्म से थी। ओके, अब भाई अब ये जो है बलबन का दास था और माता कहाँ से थी? ये हिंदू थी, ये जाट महिला थी। तो ये जो गियासुद्दीन तुगलक था, तो इसके रक्त में 2 जातियों का सम्मिश्रण था। कितनी जातियों का? 2 जातियों का सम्मिश्रण था। कौन कौन सा? एक तो ये दास था, बलबन का दास था, दूसरे कौन? जाट महिला थी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इनके रक्त में 2 जातियों का मिश्रण था, एक हिंदू
और मुस्लिम दोनों जातियों का मिश्रण था। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे कि गियासुद्दीन तुगलक के प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो अगर हम प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करते हैं तो प्रारंभिक जीवन में जो है बहुत अच्छा इनका नहीं था। जैसे कि आपसे के समक्ष हमने चर्चा किया कि इनके जो पिता थे वो कहाँ से उन्होंने अपना जो है जीवन का आरंभ किया, बलबन के समय से, यानी कि बलबन के जो है इनके पिता दास थे। लेकिन अगर इनके प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं तो इन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन कहाँ से स्टार्ट किया, जलालुद्दीन खिलजी के समय से जो है इन्होंने जो है गियासुद्दीन तुगलक ने अपना समय स्टार्ट किया। कहाँ से स्टार्ट किया समय, ये जो है जब जलालुद्दीन खिलजी शासक था दिल्ली सल्तनत का, तो उसी के समय में सेना में सिपाही के रूप में ये नियुक्त हुए। कौन, गियासुद्दीन तुगलक सेना में जो है सिपाही के पद पर नियुक्त हुए। समय के साथ यानी कालांतर में ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के व्यक्तिगत अंगरक्षक नियुक्त कर दिए गए। क्या नियुक्त किए गए, व्यक्तिगत अंगरक्षक नियुक्त किए गए। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया ये व्यक्तिगत अंगरक्षक यानी इन्होंने कहाँ से एंट्री किया, तो सिपाही के पद से एंट्री किया। इसके पहले भी हमने आपको बलबन के बारे में बताया कि बलबन ने कहाँ से स्टार्ट किया था। इसके पहले भी हमने आपको बताया था, यानी पहला पद कौन सा इनको दिया गया था, गोरी ने कौन सा पद दिया था। प्लस इसके बाद में जो है इसके पहले भी आपको मैंने बताया था कि इल्तुतमिश ने सबसे पहला पद कौन सा प्राप्त किया था, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहला पद कौन सा उनको पद प्रदान किया था। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए कोरिलेट कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें अगर आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा जानना। फिर आपके मन में कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करेगी कि किस व्यक्ति ने यानी दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किस पद से स्टार्ट किया और ये कहाँ तक पहुँचा। तो आपके लिए ये जानना बेहद आवश्यक है कि आप जो है कंपेयर करके पढ़ें। कंपेयर करके पढ़ेंगे आपको मज़ा भी आएगा और आपकी मेमोरी में लॉन्ग टाइम के लिए फीड भी हो जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो इन्होंने एंट्री कहाँ से किया है, सिपाही के पद से एंट्री किया है। प्रमोट होने के बाद में सिपाही पद से ये प्रमोट हुए और कहाँ पर पहुँचे, व्यक्तिगत अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किए गए। किसके, जलालुद्दीन खिलजी के। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद में इसी पद पर यानी कि किस पद पर, इस अंगरक्षक के पद पर जब थे तो इस जलालुद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमण हुआ और इस मंगोल आक्रमण में मंगोलों का नेता एक था इकबाल मंदा। इकबाल मंदा ने जब यहाँ पर यानी कि जलालुद्दीन खिलजी के समय पर इनके राज्य पर अटैक किया तो इसने जो है गियासुद्दीन तुगलक ने इसने जो आक्रमण किया था इस मंगोल नेता ने इकबाल मंदा ने, तो इसके आक्रमण को क्या कर दिया, विफल कर दिया। ठीक है, क्या किया, विफल कर दिया। अब जब विफल कर दिया तो जो जलालुद्दीन खिलजी था बहुत प्रसन्न हुआ और इसको जो है लंबे समय तक अपने अंगरक्षक के पद पर ही इसको नियुक्त करके रखा। ठीक है, अपना व्यक्तिगत अंगरक्षक नियुक्त कर रखा था। अब इसके बाद में क्या होता है कि गियासुद्दीन तुगलक जो है ये ऐसा शासक था कि संपूर्ण दिल्ली सल्तनत का शासक था, जिसको जो है सबसे पहली बार सर्वसम्मति से जो है सम्मति से दिल्ली की जनता ने दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बिठाया था। ये जब मैंने आपको बताया कि जब इसने नासिरुद्दीन महमूद की जो है हत्या किया तो ये जो है गद्दी पर नहीं बैठना चाह रहा था, क्योंकि ये जो है ढूंढ रहा था किसको, कि अलाउद्दीन खिलजी का अगर नासिरुद्दीन खुसरो के अलावा अगर कोई भी उत्तराधिकारी मिल जाए तो हम उसको गद्दी पर बैठा सकें। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई उत्तराधिकारी नहीं मिला जिसको ये गद्दी पर बिठा सकता। ठीक है, और एक चीज़ और हम बता रहे हैं
कि ये जो गयासुद्दीन तुगलक था तो ये दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा और विद्वान व्यक्ति था। तो इसने जो प्रशासनिक कार्य किए हैं तो इसमें कहीं ना कहीं जो है जन कल्याण की भावना निहित थी। तो इसने किया क्या कि सबसे पहली चीज़ तो ये गद्दी पर बैठना नहीं चाह रहा था। नासिरुद्दीन खुसरो की हत्या के बाद में ये नहीं बैठना चाह रहा था, लेकिन एक थे कौन, खोखर नेता थे जो कि इन पर प्रेशर बनाया, किस पर, गयासुद्दीन तुगलक पर, कि वो गद्दी पर बैठे। और उन्होंने क्या किया कि दंड और छत्र दोनों प्रदान किया। यानी कि कहने का मतलब है इनको सपोर्ट किया कि आप आइए और दिल्ली सल्तनत का सिंहासन आपका इंतज़ार कर रहा है। दिल्ली सल्तनत की जनता आपके राज्याभिषेक के लिए आतुर है, व्याकुल है, और आप जो है सिंहासन को संभालिए। ठीक है, तो दंड और छत्र की बात करता है कि किसने जो है गयासुद्दीन तुगलक को दंड और छत्र प्रदान किया था, तो वो प्रदान किया था खोखर नेता थे जिन्होंने जो है इनको क्या किया था, दंड और छत्र प्रदान किया था। ओके, अब इसके बाद में बात करते हैं कि नासिरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु के बाद में जब कोई वंश नहीं बचा जो कि दिल्ली सल्तनत की ताज पर बैठता, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, तो अंत में इसी को गद्दी संभालनी पड़ी। और जब ये गद्दी पर बैठा तो बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्य किए। ठीक है, वो लोक कल्याणकारी कार्य कैसे थे, जैसे कि इसके समय पर जो यहाँ तक कहा जाता है कि जो भिखारी थे उन सब लोगों को भी रोज़गार मिल गया था। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके काल में भिखारी भी अपने धंधे पर लगे हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी के इसने और क्या किया था कि इसने जो है, लोग करते क्या हैं, शासन को हथिया लेंगे, फिर जो उनके परिवार वाले लोग बचे होते हैं उनको बंदी बना लेते हैं या किसी किले में जा कर के कैद कर देंगे या उनकी हत्या कर देते हैं। लेकिन ये जो गयासुद्दीन तुगलक था इसने ऐसा नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी के परिवार की जो महिलाएं थीं उनका इन्होंने विशेष ध्यान रखा। ध्यान कैसे रखा कि इनके संरक्षण की अगर बात आई तो इन्होंने क्या किया कि महिलाओं को जो है सुरक्षा प्रदान किया। कौन सी महिलाओं को? अलाउद्दीन खिलजी की जो परिवार की महिलाएं थीं उनको इन्होंने संरक्षण प्रदान किया और पेंशन भी प्रदान की, प्लस उनके फैमिली की जो लड़कियां थीं तो इनके विवाह का प्रबंध भी कराया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो ये एक दूरदर्शी व्यक्ति था, दूर तक सोचने वाला व्यक्ति था और लोक कल्याणकारी कार्यों के बारे में भी सोचने वाला था, जो कि इसके किए गए कार्यों पर साक्षात जो है सारी चीज़ें हमको परिलक्षित होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों हम यहाँ तक लेकर के आए हैं। अभी तो हम फिलहाल आपको बहुत शॉर्टकट में बताया है। अब कल जो है हम आपके समक्ष लेकर के आएंगे कि गयासुद्दीन तुगलक ने कौन कौन से सुधार किए थे, तो उसमें हम आपके समक्ष डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, कि समाज कल्याणकारी कार्य उसने किए तो कौन कौन से, कैसे सैनिक सुधारों में उन्होंने क्या क्या सुधार किया, राजस्व में क्या क्या सुधार किया। ठीक है, तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हम उपस्थित होंगे। ठीक है, तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लेकिन जाने के पहले आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि वीडियो को देखने के पहले आप लाइक ज़रूर कर लीजिए। जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल को विज़िट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।